ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग विद ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इन क्वांट इज सच अ पोर्शन वेयर इट्स नॉट दैट कंप्यूट, मतलब इतना कंप्यूटेशन का जरूरत नहीं है तुम्हें, या इतना प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं है, मेंटल मैथ्स और एनीथिंग एल्स. Some things you'll have to remember. This is the only portion of maths where you'll have to remember tips and tricks more often than not. बाकी जगह you can do hard calculations, but यहाँ पे properties will be very useful and sometimes will be the only way to solve it. तो बहुत ही बेसिक एक स्टार्ट करते हैं, एंगल से स्टार्ट करते हैं. तो let's say I have two lines. This is an angle A. This is angle B. This is angle C. And this last one is angle D. So this whole is a straight line. Basically, we all know A plus B plus C plus D is going to be 180. ठीक है. Next up is your vertically opposite angles. So let's say I have two intersecting lines. Now this angle will be equal to this angle. And similarly, this angle will be equal to this angle. ठीक है. Very basic. याद होगा इतना तो. I'm assuming सबको. हाँ या ना बोल दो यार कोई बस. I can only see my whiteboard screen, nothing else. Yes. हाँ. हाँ. ठीक है. लेट्स मूव ऑन. एंगल बाइसेक्टर. ये कोई एंगल है ए. इसको अगर ये पार्ट a/2 है, तो बेसिकली कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का अगर एंगल ए है और मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जिससे उसका एंगल हाफ हो जाए, दैट दिस लाइन इज कॉल्ड योर एंगुलर बाइसेक्टर. एंड सिमिलरली तो बेसिकली अभी थोड़ा सा ट्राइंगल में घुसते हैं. इफ दिस इज अ ट्राइंगल और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं जो यहाँ पे राइट एंगल बनाएगी, ठीक है, देन व्हाट विल आई कॉल इट? एल्टीट्यूड. Altitude. नहीं सॉरी, इस एंगल के टर्म्स में बोलो. ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के टर्म्स में नहीं. राइट एंगल का. राइट 90 degree. परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर बनाया मैंने. ठीक है. नाउ इफ दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L2, और अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ कि L1 इक्वल्स टू L2, देन व्हाट विल दिस लाइन बी कॉल्ड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्लियर है? हम्म. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बहुत बेसिक स्टफ कवर कर रहा हूँ. इट्स सॉरी, थोड़ा सा नेसेसिटी हो जाता है. किसी को कोई भी डाउट हो क्लियर कर देना मुझे. ठीक है. So if there are two parallel lines and if there is a line that is intersecting both of them, and let's say if this is angle X and this is angle Y, then X equals to वाई. Y. Similarly, इन दोनों के लिए भी बोल सकता हूँ मैं, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा दोनों बराबर होंगे. यस सर. ठीक है. ठीक है. लेट्स से दिस एंगल इज Z, तो X प्लस Z क्या हो जाएगा? 180. 180. 180. हाँ. ये किसी को कोई डाउट है? वेरी बेसिक. क्लियर है. क्लियर है. ठीक है. ये एंगल मान लो एंगल A है और ये एंगल Z है, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल Z. कूल है. क्योंकि अगर यस. दोनों लाइन पैरेलल है तो सेम ही एंगल बनाएगा. इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वुड बी योर नेक्स्ट आ जाएगा. तीन तरह के एंगल होंगे. एक है एक्यूट, एक है राइट, एक है ऑब्ट्यूस. एक्यूट क्या होगा? लेस देन Less 90. than 90. राइट 90, ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90.
जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, कॉल आ रहा है। कूल, ये अपने बेसिक्स हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करने दो। कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या होता है? अगर मान लो कोई एंगल है एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 Sir, minus which makes a total of 90. सॉरी सॉरी सॉरी, अगर Sir, मैं समझ गया, मुझे पता है तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, जिसमें अगर 90 कोई चीज minus बोलो, X. सुनो। 90 90 माइनस एक्स, क्लियर। लिख लेना, जिसको नहीं पता है, याद नहीं रहता। कोई एंगल एक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। कोई सप्लीमेंट है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा एक्स का? 180 minus X. 180 minus X. 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एंगल? सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं लिखना है, तो मैं बोल रहा हूँ, हाउ मेनी Sir, आपको डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल? देखा? यस सर। विच इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ इट सप्लीमेंट। 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट।60 degrees. 60 डिग्रीज कहाँ से आ रहा है भाई? वापस कर। 36 36 आ रहा होगा। 36 and 144. 36 आया सबका? किसी को डाउट है, सॉल्व करना है? किसी को डाउट है, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं है तो आगे बढ़े फिर। अरे नहीं है तो बोलो, कोई चलूं मैं आगे? नहीं है। हाँ नहीं है। नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है, ये 80 है। ये एंगल कितना हो जाएगा? फटाफट बता दो। वन सिक्सटी। 160. 160। 160। किसी का कुछ और आ रहा है? कुछ और समझाने की जरूरत है? एंगल अराउंड अ पॉइंट हमेशा 360 डिग्रीज के बराबर होता है, तो 90 30 120, 80 200, 200 प्लस एक्स इक्वल टू 360, एक्स बचा 160। एनीथिंग? ये तीन पैरेलल लाइन है, ठीक है। उसके साथ लाइन जा रही है, ये ए बी सी। हाँ, तो कोई पॉइंट है डी, और ये एंगल है तुम्हारा 65 डिग्री।
ठीक है, तो तुम्हें बताना है ये वाला एंगल। क्वेश्चन समझ आया? एक तो ये बताना है और एक ये बताना है। टू फिफ्टी फाइव और 105। 255 और 105, कोई और कैंडिडेट्स? भाई तो बहुत रैंडमली बना है क्वेश्चन, चेक कर लेना। 295 and 115. पहला 295 5 and 29 115. 295 and 105. 295 and 105. 05. Is everyone sure? ठीक है, बढ़े आगे। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे? 255 जिसका आया था भाई, हाँ वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही थी। कैलकुलेशन मिस्टेक है ना? हाँ, हाँ। ठीक है। एनीवन, किसी को भी, कोई ऐसे मत समझो कि जल्दी जल्दी जा रहे हैं, हो गया भाई, ठीक है, पूछ लो, कोई दिक्कत है किसी को तो। Sir, I have a doubt. Like, how did we get this value? हाउ डिड वी गेट दिस वैल्यू? तो चलो, कौन सा एंगल नहीं समझ आ रहा है? ये बड़ा वाला, दिस वन। Yes, sir. ठीक है, तो दिस एंगल इज 65 डिग्री। ये Yes, वाला sir. एंगल 65 है, समझ आ रहा है? हाँ एक जी। सेकंड, कलर चेंज करता हूँ भैया। ये 65 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 65, Yes, sir. करेक्ट। तो अगर ये Correct. लाइन पे 180 डिग्री होता है, तो ये पीछे कितना बचा? So, 115. 115, करेक्ट। और ये तो है ही 180, ये तो पूरी लाइन ही कवर Got कर it. रहा है एक साथ। Got it. 180, 115, 295, बाकी 105 में कोई डाउट? No, no, sir. ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यार प्रेजेंटेशन शेयर क्यों नहीं हो रही? बीटी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है गाइस, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी बट वो शेयर हो नहीं रही है, तो दैट्स अ बिट ऑफ एन इशू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। और क्या, ये कोई ट्रायंगल है मेरा, ए बी सी। तो जनरल कन्वेंशन ये होता है कि अगर ये मेरा एंगल ए है, तो मैं इसके ऑपोजिट जो साइड है, यानी कि बी सी, इसको मैं बोलूंगा ए, स्मॉल ए। और एंगल बी के ऑपोजिट ऑपोजिट जो साइड है ए सी, उसको मैं बोलूंगा बी। एंड सी के ऑपोजिट जो साइड है ए बी, उसको मैं बोलूंगा सी। ठीक है, दिस इज अ वेरी जनरल कन्वेंशन दैट वी फॉलो। ये आगे जब अपन साइन कोसाइन रूल पढ़ेंगे, तो उसमें विल डील विद ए सी बी, ए बी सी। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है, फटाफट बोलो। इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। Isosceles, Isosceles, scalene, equilateral. equilateral. इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल 60 डिग्री। क्लियर है? ट्रायंगल्स अलग से Yes. पढ़ेंगे अपन, जस्ट अभी ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट अपन एंगल्स का ही ओवरव्यू ले रहे हैं फ्रॉम अ ट्रायंगल पर्सपेक्टिव। और एंगल ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 180. 180। कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 360. 360. 360. 360। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होगा? एनी टू साइड्स कैन बी इक्वल, इधर ए बी इज इक्वल टू बी सी, और लेट्स से बी सी इक्वल टू ए बी, और ए सी इक्वल टू बी सी। क्लियर है? अब अगर लेट अस से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे? एंगल बी एंड एंगल सी विल बी इक्वल। Yes, sir. ठीक है, हाँ। कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से ये एंगल 70 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। व्हाट विल बी एंगल ए? 40. 40
40. 40. ठीक है. Sum of angles of triangle 180, sum of angles of quadrilateral 360. ठीक है. Similarly, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sum of interior angles of any polygon. n sided polygon है, मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हेक्सागन है, 6 sides, तो n minus 2 into 180. ठीक है. दिस इज जनरल ओवरव्यू. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऑक्टागन है, ऑक्टागन में ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट इन n equals to 8 and you will get your answer. Got it? Yes, sir. लिख Yes, लिया. sir. वैसे तो ये हाँ. याद ही हो गया, बट स्टिल किसी को कोई भी डाउट है, अगेन रिपीटिंग एट एनी पॉइंट पूछ सकते हो. कुछ भी अगर याद नहीं है तो मैं वापस ले आऊंगा ऊपर. मतलब मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें पता है, अगर नहीं पता है तो रोक सकते हो. मैं ये प्रिज्यूम नहीं करूंगा कि नहीं पता है और मैं उस हिसाब से चलूंगा. ठीक है. लेट अस मूव ऑन. अनदर ट्रायंगल ए बी सी. ये इस ट्रायंगल की साइड एक्सटेंड कर देते हैं. तो एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का मैं कोई भी एक साइड अगर एक्सटेंड करूंगा एंड देन इफ आई टेक ऑन दिस एंगल, लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स. ठीक है. दिस इज ट्रायंगल ए बी सी. एक्स है और ये एंगल सी है. तो वी ऑल नो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 180. हम्म, ठीक है. एंड सी प्लस एक्स कितना है, 180. 180. 180. 180. ठीक है. तो कैन आई डायरेक्टली राइट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. Yep. Yes, sir. किसी को कोई डाउट अगर इक्वेशन देखनी है, सॉरी मैं थोड़ा लैपटॉप से कर्सर से टाइप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा अनोइंग है. माइट नीड टू राइट इट डाउन योरसेल्फ थोड़ा. ठीक है. ये दो इक्वेशन मैं इक्वेट कर दूंगा तो ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स. तो क्या मैं कह सकता हूँ किसी भी एक्सटीरियर एंगल, कोई भी किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स. अगर हाँ एंगल सर. ए का एक्सटीरियर एंगल है तो इट विल बी सम ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स. Yes. कूल है. Sorry, didn't get you. So let's say if I'm talking about exterior angle of angle A, exterior of this would be this bigger angle, हम्म, B plus C. है ना. तो let's say कि I want the angle BAC का exterior part which is angle CAD. So I can directly say कि angle CAD is equal to sum of its opposite angles which are opposite B and C. Okay. Clear? Okay. Yeah. कुछ Yes, नहीं sir. फैंसी वर्ड्स में बोला है. हम्म, फैंसी वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना कभी भी. ठीक है. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. मैं अभी मैंने एक चीज बोली थी कि एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. कोई ये पॉइंट है, मैं इसके अराउंड अगर घूम जाता हूँ, दैट एंगल इज 360 डिग्री. तो लेट अस से अगर मैं यहाँ पे एक्स एंगल घूमा, फिर मैं यहाँ पे जाके कुछ वाई एंगल घूमा, फिर मैं इधर आके, अरे यार क्या बकवास है. ठीक है. इधर आके लेट से मैं कुछ जेड एंगल घूम गया. तो क्या मैं मोर और लेस एक सर्कल कवर नहीं कर रहा हूँ. ध्यान से देखना. माइट नॉट बी इंट्यूटिव बट एंगल्स की टर्म्स में देख लो. कुछ कुछ भी रैंडम एंगल बोलो यार. लेट्स से ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है. ठीक है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 110. Yes, sir. Yes. हाँ एंगल सर. वाई 130. 130. एंगल जेड 120. 360. Yeah. तो घूम फिर के बात ये आ गई कि मैं एंगल एक्स इतना घूमा, फिर एंगल वाई इतना घूमा और एंगल जेड इतना घूमा. तो बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया, 360. So sum 360. of all exterior angles equal to 360 degree. ठीक है. More or less now when I move on, let's say if I'm talking about a quadrilateral Sir, या ये, pentagon या hexagon.
हाँ सॉरी, सर बोलो सारे बोलो। पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा या फिर हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मोटा मोटा बात यही आ गई कि अगर मैं किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल की बात करूंगा, तो डजेंट मैटर एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी कितना है, उन सब का समेशन, वो सब घूम के दे विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट एंड इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। 20 साइड है, 15 साइड है, 10 साइड है, एक्सटीरियर एंगल का सम वुड बी 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? हाँ सर। क्लियर है? यस। बेसिक क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। Let's say there is a triangle A, B, C. This is point E. एक और छोटा लाइन D. ये एंगल 90 डिग्री नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होना अनलेस मैं कुछ बोलूँ तुम्हें, ठीक है? तो दिस लेंथ AD, थोड़ा कलर बना, AD is equal to CD and CD is equal to BC. तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? ट्रायंगल गायब हो गया है? दिख रहा है सर। दिख रही है, दिख रहा स्क्रीन तो दिख रहा है। विजिबल है। या तो ये फिर मेरे इस पे ग्लिच है। क्या 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 बोल दिया मैंने? AD इक्वल टू CD इक्वल टू BC बोल दिया। या एंगल BCE जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ABC में, एंगल BCE इज इक्वल टू 96 डिग्रीज। ठीक है? फाइंड एंगल DBC। सिक्सटी फोर 64। गाइड करो भाई, कैसे किया? सर एंगल CADX हमने अज्यूम किया पहले, ठीक है। तो एंगल ACD भी एक्स हुआ, ठीक है। फिर एंगल CD भी 2x हुआ, सम ऑफ एक्स वो अपोजिट साइड से, वो किससे 2x, हुआ? सम ऑफ अपोजिट साइड्स एंगल इज ठीक है। एंगल, ठीक है। तो वो 2x हुआ, ठीक है। CD भी। ठीक है। और ठीक ये है। दोनों साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी, तो ये भी एंगल CBD भी 2x हुआ। ठीक है। आगे? और वो एक्सटीरियर एंगल है ना ये ट्रायंगल का, एंगल BCE, एक्सटीरियर, किसका एक्सटीरियर एंगल है? ये ट्रायंगल का ABC वाला ट्रायंगल का, ठीक है। तो वो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स उससे वो 3x हो जाएगा। कैसे 3x हो जाएगा? बताना कौन सा एंगल क्या है। एंगल CAB का सम और एंगल CBA का सम। ठीक है, 2x प्लस x, 3x। हाँ, और 3x बराबर क्या हो जाएगा? 96। 96। x बराबर 32। और और एंगल DBC कितना है? 2x। 2x। चलो भाई सॉल्व करते हैं। यार तुम लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी, मेरे को ये बताओ। ट्रायंगल। मेरे पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वापस स्टार्ट करते हैं, रुको। मुझे यार ये बताओ, आफ्टर दिस विल यू गेट अ प्रैक्टिस शीट फॉर एंगल्स? हेलो? यस सर। आफ्टर दिस लेक्चर तुम लोगों को एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी क्या, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए?
कोई देता तो मतलब ऐसे कुछ वो है क्या कि प्रैक्टिस शीट एक मिलती है कि सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक का स्पेसिफिक लेक्चर का? नहीं तो फिर मैं खुद से बना के भेजूंगा, क्योंकि तुम लोग को नोट्स मिलते हैं? नोट्स तो वैसे फॉर्मूला शीट हमको दी गई है, अच्छा। फॉर्मूला बुक है तो उसमें होगा पूरा। और टॉपिक वाइज ही वैसे शीट मिलती है, तो प्रोबेबली इसकी भी मिलेगी। अभी तक मिली नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। ठीक है, ठीक है। यार मानता हूँ बहुत बेसिक टॉपिक है, तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा, मैं ही ट्रिकी क्वेश्चन बना दूँ, वरना ऑनलाइन तो क्या तुम लोगों को सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो मे बी टुमारो मॉर्निंग या टुमारो आफ्टरनून तब तक मैं कुछ भेजता हूँ, 10-15 क्वेश्चन बना के। थोड़ा घुमा फिरा के बनाऊंगा, होंगे आसान ही, थोड़ा सा घुमा फिरा के बना दूंगा। ठीक है। ठीक है। अ, किसी को समझाना है ये क्वेश्चन? कोई झिझक नहीं, आराम से बोलो, फटाफट बता दूंगा मैं। Yeah, to be please. ओके, नो वरीज। ठीक है। दिस एंगल इज गिवन टू मी, दिस इज 96 डिग्रीज। कूल है। Hmm. एडिशनली मेरे को क्या बोला है? एडी सी डी बी सी, ये तीनों बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ट्राइंगल एडीसी आइसोसेलिस हो गया। Yeah. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। Hmm. ठीक है, और डीबीसी भी आइसोसेलिस है, Yes. तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। Yes. कूल। इसको मान लिया मैंने एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, ये कुछ मान लो वाई। निकालना क्या है मुझे? एंगल डीबीसी। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस 96 कितना? 180. ये बहुत क्रूड वे में बता रहा हूँ मैं, इसके बाद अपन एंगल की प्रॉपर्टीज से करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस 96 इक्वल टू 180. 180। ठीक है, और ये कुछ सेकंड का 2x प्लस वाई कितना? एक्स एक्स वाई, ट्राइंगल का सम कितना? 180। Hmm. ठीक है, सॉल्व करो जरा, इससे बताना एक्स और वाई कितना आ रहा X32. है। x32। सर जो एंगल BDC है हम्म, वो एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी से 2x होना चाहिए था। एंगल बी डी सी। हाँ यार तुमने जो एक्स लिया होगा, मैंने जो देख, एक बात बता, अगर मैं ये एंगल एक्स ले रहा हूँ, ठीक है, और ये दोनों साइड बराबर, तो ये एंगल भी एक्स होगा। हाँ सर, वो तो ठीक है, बट अच्छा सॉरी सॉरी, ये कुछ और होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी भाई, घुमा दिया मैंने थोड़ा, माय बैड। इसको कुछ जेड मान लो यार, माय बैड माय बैड। ठीक है, तो ये हो गया 2z प्लस वाई इक्वल टू 180। एक्स हाँ प्लस वाई प्लस 96 इक्वल टू 180 तो है ही। तीन वेरिएबल, एक और इक्वेशन चाहिए मुझे। अब अपन ने क्या बोला था एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, कि अगर ये ट्राइंगल है मान ले, ए बी सी, ठीक है, इसी का तो एक्सटीरियर एंगल है ये, हम्म, तो सम ऑफ ऑपोजिट एक्स प्लस जेड इक्वल टू 96 होगा। यस सर। ठीक है, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, सॉल्व कर लोगे? ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना? हम्म, किसी को कोई डाउट? सर और z = 2x भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, लिखने वो भी बताऊंगा अभी। वो तो बहुत क्रूड वे हो गया कि भाई मेरे को लंबे तरीके से करना है, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से करना है, मैंने हर चीज लेबल कर ली कि भाई कहाँ पे क्या है। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर तुम्हें नहीं याद आ रही है प्रॉपर्टी, ज्यादा माथा बच्ची नहीं करनी है, टाइम नहीं है वहां पे तुम्हारे पास।
आधे मिनट में प्रॉपर्टी याद आई तो ठीक है, नहीं याद आई तो लिखना शुरू कर दो, कॉन एक्स कॉन वाई कॉन जेड। क्वेश्चन में हमेशा इतनी चीजें दी गई होंगी कि तुम्हारा एक्स वाई जेड तो निकल जाएगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। ओके सर। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल से चलते हैं। इतनी चीजें लिखने ही नहीं पड़े, इतनी चीजें लिखने ही ना पड़े हमें। तो इनिशियल मिटा दूं ये सारा। या हाँ अगर मैंने ये एंगल एक्स माना, ये एंगल भी एक्स होगा। ठीक है, अब क्या, ध्यान से सुनना, ये एंगल सी डी बी, सी डी बी जो है इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल एडीसी के लिए, इस एंगल का। हाँ या ना? Yes, sir. किसी को यस कोई भी डाउट तू बोल देना, अगर किसी को विजुअलाइज नहीं हो रहा है, घचड़ बचड़ लग रही है डायग्राम में, तो बोल देना। ठीक है, तो इसका सम किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस। यस तो सर। एक्स क्यों हो ना मैं इसको जाएगा। डायरेक्टली ही 2x लिख दूं, जेड की मेहनत ही नहीं करनी पड़े मुझे। इसको डायरेक्टली 2x लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2x। 2x हो जाएगा। अब अब वापस सुनना, फिर से एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे। ये एंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है सी पे। हाँ। ठीक है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है एबीसी में। तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या हो गए, एक्स प्लस 2x। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 96। 96, हम्म x बराबर 32। अब तुमसे जो मर्जी एंगल पूछे, मैं बोल दूं भाई सीबीडी बता दे, सीडीबी बता दे, कुछ भी बता दे, तुम सारे निकाल सकते हो। क्लियर है? हर चीज को करने के तरीके बहुत है। इन केस यू फॉरगेट अ प्रॉपर्टी, गलत प्रॉपर्टी लगाने से अच्छा हल्का सा भी डाउट आ रहा है दिमाग में लंबे तरीके से, बस मैं इसीलिए लेके गया। मैं चाहता एक और क्वेश्चन अभी कवर कर लेता, तो कर लेंगे अपन, 5 मिनट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा देख लेंगे। तो बस हमेशा ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन करने के तरीके, सॉल्व करने के तरीके हमेशा एक से ज्यादा होते हैं। इफ यू आर स्टक ऑन वन, ऑलवेज बी रेडी टू मूव ऑन टू सेकंड। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। मुझे दिया हुआ है ये एंगल 120 है। ठीक है, लेबलिंग वगैरह मैं सब तुम पे छोड़ूंगा, या मैं लेबल कर दूंगा, बट मैं पहले क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया एंगल कौन सा 120 है, ये दिख रहा है मार्क। यस सर। यू हैव टू कंप्यूट दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई एंड एफ। तो एंगल ई एफ सी 120 है, तुम्हें निकालना एंगल ए प्लस बी प्लस डी। वन एटी। गलत है, 120। 120 कोई और है 120 वाला? वन ट्वेंटी। 120 करो करो, बाकी लोग भी करो यार, हो सकता है
मेरी ये मीटिंग चालू करी हुई 40 मिनट में एंड हो जाए। तो नेवर माइंड, डू दिस क्वेश्चन एट होम। जिसका 120 आ रहा है इट इज करेक्ट, जिसका नहीं आ रहा है डू टेक्स्ट मी, टेक्स्ट आना चाहिए भाई, जिसका भी नहीं आ रहा है टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्लियरली कॉपी पे लिख के भेज दूंगा। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ पेन एंड पेपर। जिसका 120 आ गया, आई थिंक यू गाइस कैन लीव द मीटिंग। बाकी मोर और लेस आई विल सेंड यू अ क्वेश्चन शीट, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सेंड अ टाइम फ्रेम कि कितने टाइम फ्रेम में आइडियली तुमको करनी है, एंड कितने टाइम फ्रेम में अगर तुम करोगे तो इट वुड बी गुड बैड, वो सब मैं लिख के भेज दूंगा। तो ट्राई एंड फिनिश इट विद इन टाइम जितना हो सके। एंड टाइमर लगा के बैठना। इफ लेट्स से मैंने मान लो आइडियली बोला 8 मिनट और तुम 4 मिनट में कर रहे हो, तो यू शुड नो दैट यू डिड